नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे थे और वृद्धि संधि के सामान्य नियम के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा कुछ 7 विशेष नियमों की हम चर्चा कर रहे थे। जिन नियमों की बात करें तो हमने उन नियमों में कुछ नियम तो ऐसे थे जिनकी हमने चर्चा कर ली थी। 4 नियम हमने पढ़ लिए थे। उन नियमों की मैं एक बार से फिर रिपीट करता हूँ। एक हमने नियम पढ़ा था एत्यदत्युत्सु और उसमें हमने चर्चा करी कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे इन धातु से प्रारंभ होने वाली अर्थात एद, एति या एता धातु के होने पर और एद धातु के होने पर तथा अवर्ण के आगे ऊह शब्द के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण हमने पढ़ा उपधन एति उपेति, उपधन एता उपेता, उपधन एदते उपेदते, विश्वधन ऊह विश्वो है, भारधन ऊह भारो है, पृष्ठधन ऊह पृष्ठो है। उसके बाद दूसरा नियम हमने पढ़ा अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम है। अक्ष शब्द के आगे ऊहिनी शब्द के होने पर वृद्धि एकादेश होता है और शब्द लिखा अक्षोहिणी, अक्षधन ऊहिनी से क्या बनता है अक्षोहिणी। और तीसरे नंबर का नियम हमने पढ़ा स्वादि रेणो, स्व शब्द के आगे इर, इरी, इरिन और इरिन के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। स्वदन इरा स्वेरा, स्वदन इरी स्वेरी, स्वदन इरिणी स्वेरिणी और स्वदन इरिन स्वेरिन। और इसके बाद हमने पढ़ा उपसर्गाद रीति धातु यानी उपसर्ग के आगे हमने पढ़ा रितेज तृतीया समास से कि रितेज तृतीया समास सूत्र से पढ़ा कि तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग चल रहा हो और ऐसा कोई उपसर्ग यानी उसके आगे अवर्ण के आगे क्या हो रित के होने पर, किसके होने पर रित के होने पर समास हो तृतीया तत्पुरुष समास और रित शब्द के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। शुद्ध पढ़ा और हमने पढ़ा सुखे नृत्य सुखार्थ, दुखी नृत्य दुखार्थ है। तो सुख प्लस ऋता सुखार्थ है और दुखधन ऋता दुखार्थ है। नियम नंबर 5 की बात करें तो पांचवा जो नियम है वह है, पांचवें नियम की बात करें तो नियम कौन सा है प्रादु होडो डये शेषेषु, प्रादु होडो डये शेषेषु। देखिए नियम नंबर क्या है पांचवा और पांचवा नियम क्या है प्रादु होडो डये शेषेषु। देखिए एक उपसर्ग है जिसका नाम है प्रय उपसर्ग है, ठीक है। कहता है कि प्रय उपसर्ग के आगे ऊ है, शब्द क्या है ऊ है, ठीक है। शब्द है ऊ है, ऊढ़ है, आगे ऊढ़ी, एस है और एक है एष्य, ठीक है। बात करें प्रय शब्द के आगे या प्रय उपसर्ग के आगे क्या क्या हो ऊढ़ है, ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है, एष्य। क्या क्या है प्रयधन ऊ है, प्रयधन ऊढ़ है, प्रयधन ऊढ़ी, प्रयधन एस है, प्रयधन एष्य। यहाँ देखिए ये जो पांचों आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों की बात करें तो देखिए प्रय ए के बाद में क्या है ऊ है, ए के आगे क्या है ऊ, बताओ ए प्लस ऊ मिलता है तो क्या होता है ओ। और संधि कौन सी होती है गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है गुण होती है, ठीक है। बात करें ए के आगे एस के होने पर एक संधि होती है जिसका नाम है पररूप संधि। हम आगे जाकर ये पढ़ेंगे जब ए के आगे ए हो या ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसके आगे ए या ओ होता है तो एक संधि होती है जिसका नाम है पररूप संधि और यहाँ संधि प्राप्त हो रही थी कौन सी पररूप, ठीक है। लेकिन ये दोनों संधियां नहीं होगी। जब दोनों नहीं होगी तो कौन सी होगी दोनों नहीं होगी तो नियम ये कहता है प्रय शब्द के आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है, एष्य के होने पर संधि जो होती है उस संधि का नाम क्या है वृद्धि एकादेश होता है। कौन सा आदेश होता है भाई वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है वृद्धि एकादेश होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रय शब्द के आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है, एष्य। प्रय शब्द के आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है, एष्य के होने पर कितने वर्ण हैं। बात यूं कहें शब्द देखिए 5 शब्द हैं। प्रय प्लस ऊ है, प्रयधन ऊढ़ है, प्रयधन ऊढ़ी, प्रयधन एष है, प्रयधन एष्य। ये शब्द आपको याद रखने हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ गुण संधि या पररूप संधि होती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, इनके लिए विशेष नियम है। इसलिए यहाँ संधि कौन सी होगी केवल संधि होगी तो यहाँ कौन सी होगी वृद्धि होगी। जैसे शब्द लिखता हूँ एक बार प्रयधन ऊ है, बताओ ए प्लस ऊ मिलता है तो ओ बनता है ना। शब्द क्या बनना चाहिए था प्रो है बनना चाहिए था, लेकिन वृद्धि होगी इसलिए वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा प्रो है। क्या बनेगा प्रो है। शब्द क्या है प्रय प्लस ऊढ़ है, बताओ क्या बनेगा शब्द क्या बनेगा प्रौढ़ है। क्या बन जाएगा
प्रौढ़ है। ठीक है, आगे बात करें क्या होगा, प्रे प्लस ऊढ़ी क्या बनाएगा, ऊढ़ी, प्रे प्लस ऊढ़ी क्या बन जाएगा, प्रौढ़ी, क्या बन जाएगा, प्रौढ़ी। ठीक है, शब्द की बात करें, प्रे प्लस ईश है और प्रे प्लस ईशे, प्रे प्लस ईशे। आप इनमें देखेंगे ए के बाद पर रूप संधि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी, शब्द क्या बन जाएगा, प्रेष है, क्या बन जाएगा, प्रेष है, और इधर क्या बन जाएगा, प्रेष्य, प्रेष है, प्रेष्य। बात करें, आपको इतना याद रखना है, प्रधन ऊह प्रो है, प्रधन ऊढ़ है, प्रौढ़ है, प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रधन एस है, प्रेष है, और प्रधन एश्य प्रेष्य। नियम हो गया हमारा कौन सा, पांचवा नियम। नियम कितने हो गए, 5। और हमने पांचवा नियम क्या पढ़ा है, प्रादु होडो डे शेषु, ये कहता है प्र उपसर्ग के आगे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है, एश्य के होने पर वर्धी एकादेश कार्य होता है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक नियम है जिसकी बात करें, अगला नियम है प्र वत्सतर कंबल वसन दसारण है, दसारण है, ऋणानाम ऋणे, दसारणानाम ऋणे। ठीक है, देखिए सूत्र है प्र वत्सतर कंबल वसन दस ऋणानाम ऋणे। तो यह जो नियम है वो ये हमें यह कहता है कि एक हमारा उपसर्ग है, देखिए प्र, ठीक है, और इन शब्दों के आगे क्या हो, ऋण शब्द हो। ठीक है, मैं बात कहूं कि अब यहां क्या होगा, इधर तो आएगा ऋण, क्या आएगा, ऋण, अंत में क्या दे रखा है, ऋण। और बात करें कि इनकी सूत्र यह कहता है कि प्र वत्सतर कंबल वसन और दस, और ऋण शब्द के आगे, ऋण शब्द के होने पर, किस शब्द के होने पर, ऋण शब्द के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है, वृद्धि, और संधि कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। बात करें प्र, ठीक है, प्र शब्द के आगे क्या होने पर, ऋण के होने पर, तो प्र धन ऋणम। ठीक है, जैसे उसके बाद में क्या लिखा है, देखो इधर वत्सतर, तो क्या बन जाएगा, वत्सतर प्लस ऋणम। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कंबल, कंबल, उसके आगे देखो क्या लिखा है, वसन, उसके आगे देखो क्या लिखा है, दस। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, ऋण। इनके आगे ये वाला शब्द होने पर, देखो कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, प्र के आगे ऋणम के होने पर, प्र के आगे ऋण के होने पर, वत्सतर के आगे ऋण के होने पर, कंबल के आगे ऋण के होने पर, वसन के आगे ऋण के होने पर, दस के आगे ऋण के होने पर, और ऋण के आगे ऋण के होने पर एक संधि होती है जिसका बात करें तो संधि का नाम क्या है, वृद्धि, और वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश यानी वृद्धि रूपी कार्य होता है। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, बात करें सूत्र क्या कहता है, प्र वत्सतर कंबल वसन दस, और ऋण शब्द के आगे, ऋण शब्द के होने पर, किसकी बात कर रहे हैं, प्र वत्सतर कंबल वसन दस, और ऋण शब्द के आगे, ऋण शब्द के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है, वृद्धि। देखिए अभी हम चर्चा करेंगे, ए के बाद में री है तो अर होना चाहिए था, अर का मतलब गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन गुण संधि नहीं होकर के यहाँ कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि, और आर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, आर, और आर का क्या होता है, आर में वृद्धि होती है। ठीक है, आर रूपी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये शब्द लिखता हूं, जैसे हम लोग उदाहरण की बात करें, उदाहरण की चर्चा करते हैं। शब्द लिखा जैसे प्र, प्र प्लस ऋणम, प्र प्लस ऋणम। ठीक है, पहला शब्द लिखा, देखो इधर क्या है, इसमें ए है, इधर क्या है, री है। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई, अर बनता है। यही होता है ना, हमने अब तक यही पढ़ा था, गुण संधि में यही पढ़ा था, लेकिन यह संधि कहती है गुण नहीं वृद्धि होगी, वृद्धि ए नहीं होती, क्या होती है, आ होती है। क्या होती है, आ। तो बताओ ए के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, आ, तो बताओ क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। तब बताओ आर हो जाएगा तो बताओ हमारा शब्द कैसा हो जाएगा, प्र आर न में। ये वाली स्थिति हो गई, क्योंकि हमने इसमें से किसको निकाल लिया है, री को निकाल लिया है। ठीक है, और ये हमारा जो ए था वो कैसा हो गया, हलंत वाला हो गया है। ठीक है, कैसा हो गया है, हलंत वाला हो गया है। तो बताओ पे में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रा, पे में क्या मिलेगा, आ, तो एक क्या बन जाएगा, प्रा। रे आधा है तो नियम वो पढ़ाई था हम लोगों ने, जो नियम होता है रे में क्या होता है, रे आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। ठीक है, आगे वाला वर्ण कौन सा है, तो हमारा जो रे था वो कहाँ चला जाएगा, पीछे वाले वर्ण के ऊपर, और शब्द क्या बन जाएगा, प्रारणम। शब्द क्या बन जाएगा, प्रारणम। प्रे प्लस ऋणम क्या बनेगा, प्रारणम। ठीक है,
प्रे प्लस ऋणम हो गया। दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द कौन सा है, वत्सतर प्लस ऋणम, वत्सतर प्लस ऋणम। बताओ क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रे के आगे आर वृद्धि करनी है, री के स्थान पे आर करना है, ए का क्या हो जाएगा आ, री का हो जाएगा रे, शब्द क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, वत्सतरारणम, क्या बन जाएगा, वत्सतरारणम। देखिए क्यों, क्योंकि इधर देखिए रे है, इधर री है, ठीक है, दोनों को वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस री मिलेंगे तो क्या बन जाएगी आर, और आर में देखो आ जाएगा तो वत्सरा, रे का रे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वत्सतरारणम, ठीक है, क्या बनेगा प्रारणम, वत्सतरारणम। तीसरे शब्द की बात करें, कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम क्या बन जाएगा बताओ भाई, ए क्या आ हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, कंबलारणम, क्या बन जाएगा, कंबलारणम। क्यों, देखिए ए प्लस री बराबर क्या बनता है आर, शब्द क्या बनेगा, कंबलारणम, ठीक है। प्रे वत्सतर कंबल वसन, शब्द कौन सा है, वसन, और वसन प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम वही है, ए में आओ जोड़ दो और री का रे कर दो तो शब्द क्या बन जाएगा, वसनारणम, क्या बन जाएगा भाई, वसनारणम, ठीक है। प्रे वत्सतर कंबल वसन है, शब्द याद रखने हैं हमें, ऐसे कैसे शब्द याद होने चाहिए, अलग नियम आए, अलग शब्द आएगा तो संधि अलग प्राप्त होगी, हमें यहाँ स्पेशल नियम दे रखे हैं, हमें इनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। शब्द है एक 10, और देखिए शब्द कौन सा है, ऋण, 10 धन ऋण है, क्योंकि यह जो 10 शब्द है किसी देश के लिए प्रयुक्त हुआ है, दशारण दक्षिण देश में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त है, इसलिए ऋणम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, ऋण का प्रयोग करेंगे। बताओ 10 प्लस ऋण है, बताओ इधर क्या है, ए है, इधर क्या है, री है, दोनों के स्थान पे आर वृद्धि हो गई, आर वृद्धि हो गई तो मिलाकर के लिखें तो शब्द क्या बन जाएगा, दशारण, क्या बन जाएगा भाई, दशारण, शब्द क्या बन जाएगा, दशारण। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दशारण, 10 से प्लस ऋण क्या बने गया, दशारण देश है, 10 दक्षिण देश में रहने वाले लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, एक अंतिम उदाहरण इसका है, ऋण प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम। बताओ वही स्थिति है, न में आ करेंगे, आर वृद्धि हो जाएगी, रे का रे हो जाएगा, री का रे हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, ऋणारणम, क्या बन जाएगा भाई, ऋणारणम, क्या बन जाएगा, ऋणारणम। मित्रों थोड़ा ध्यान दिए, हम चर्चा करते हैं, हमने जो सूत्र पढ़ा है वही सूत्र ये कहता है, प्रे शब्द के आगे ऋण शब्द के होने पर, वत्सतर के आगे ऋण के होने पर, वसन के आगे ऋण के होने पर, कंबल के आगे ऋण के होने पर, 10 के आगे ऋण के होने पर और ऋण के आगे ऋण के होने पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सा कार्य होता है भाई, वृद्धि कार्य होता है। अंतिम नियम जो है 7वां नियम, हम उसकी चर्चा करते हैं। सॉरी, ठीक है। अब बात करें, अगला नियम है हमारा और उसका नाम है उपसर्गाः, उपसर्गाः धृति धातु, उपसर्गात् ऋति धातु। अब हम बात कर रहे हैं धातु की, उपसर्गात् ऋति धातु। देखो क्या कहता है सूत्र, ये कहता है कि उपसर्गात्, उपसर्गात् यानी उपसर्ग के आगे ऋति धातु, ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु के होने पर, किसकी बात कर रहे हैं हम अब, धातु की, और धातु होने पर, का होने पर, धातु, देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, उपसर्गा, उपसर्गात्, देखो अलग अलग लिखा है ना, उपसर्गात् ऋति, क्या लिखा है भाई, धातु, धातु का मतलब धातु। तो यूं कहें किसी उपसर्ग के आगे, अवर्णांत उपसर्ग के आगे, ए या आ उपसर्ग हो कोई, यानी अवर्णांत उपसर्ग के आगे, आगे का मतलब प्लस, क्या हो, ऋकारांत, ऋति यानी ऋकारांत धातु होने पर, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ऋकार अंत वाली धातु के होने पर। सूत्र का मतलब ये होता है कि अवर्णांत उपसर्ग हो, इधर क्या हो, ऋकारांत धातु के होने पर, अवर्णांत उपसर्ग के आगे ऋकारांत धातु के होने पर कौन सा कार्य होता है, वृद्धि कार्य होता है, वृद्धि एकादेश होता है। क्या होता है भाई, वृद्धि एकादेश होता है। पूछो कैसे, बताओ वही स्थिति है, ए प्लस री होना चाहिए था अर, ए प्लस री से क्या बनता है अर, क्योंकि गुणकारी होगा ना,
लेकिन यहाँ गुण नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, गुण नहीं होगा। तो गुण नहीं होगा तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ए प्लस री बराबर क्या बनेगा, आर, और आर क्या है भाई, वृद्धि है। आर क्या है, वृद्धि। सूत्र ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे रिकार से प्रारंभ होने वाली किसी धातु के होने पर, रिकार अंत वाली किसी धातु के होने पर वृद्धि कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है भाई, वृद्धि कार्य होता है। ठीक है, हम उदाहरण की चर्चा करते हैं इनके। किसकी बात करें, उदाहरण की। देखिए एक शब्द लिखा है उप, आगे एक धातु लिखो री से प्रारंभ होने वाली, रिच्छति। रिच्छ धातु है, री से प्रारंभ हो रही है भाई। देखिए हमने क्या पढ़ा है सूत्र में, ऐसी कोई धातु उपसर्गात रीति धातु अवर्णांत उपसर्ग के आगे रिकार से प्रारंभ होने, ओह रिकारांत लिख दिया, थोड़ा सॉरी, यहाँ ध्यान देना, यहाँ रिकारांत नहीं है, रिकार से प्रारंभ होने वाली है। यहाँ इसको थोड़ा समझे, री से प्रारंभ होने वाली धातु होने पर किसकी बात कर रहे हैं हम, थोड़ा इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ रिकार से प्रारंभ होने वाली धातु होने पर, ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग के आगे रिकार से प्रारंभ होने वाली धातु होने पर वृद्धि एकादेश होता है। क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। ए प्लस री बराबर आर हो जाता है, जैसे उपरी। देखो यहाँ रिकार से प्रारंभ होने वाली धातु है रिच्छ धातु, रिच्छ धातु में कौन सी है, री से प्रारंभ होने वाली धातु है उप। इधर देखिए ए है, ए या आ प्लस री से प्रारंभ होने वाली धातु है, दोनों के स्थान पे होना चाहिए था अर, लेकिन क्या हो गया आर, क्योंकि वृद्धि कार्य हो गया। कौन सा कार्य हो गया, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं तो वृद्धि संधि का कार्य करेंगे तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा, उप, पै में क्या है, आ मिल गया, आ उपा, रे का क्या हो जाएगा, पीछे वाले वर्ण की लग जाएगा, री के स्थान पे रह कर दिया, शब्द कैसा रह गया हमारे पास, उपार्क्षति। शब्द क्या बन गया, उपार्क्षति। देखिए शब्द क्या बन गया, उप प्लस रिच्छति क्या बनता है, उपार्क्षति। उपधन रिच्छति क्या बनता है, उपार्क्षति। ठीक है, अब मैं अन्य उदाहरण की बात करता हूं, जैसे उप प्लस ऋणोति, उप प्लस ऋणोति। शब्द क्या है, उप प्लस ऋणाति या ऋणोति, उप प्लस ऋणाति, उप प्लस ऋणाति। ठीक है, अब बताइए उप प्लस ऋणार्थी शब्द की बात करें, जैसे प्रे प्लस ऋणार्थी, प्रे प्लस ऋणार्थी, प्रे प्लस ऋणार्थी। अब बताओ उप प्लस ऋणार्थी, तो यहां देखिए पहले इसको समझो, पहले इसको बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझो एक बार। यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, री। दोनों के स्थान पे क्या हो गया, आर हो गया, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, आर। ठीक है, आर हो गया तो हमारा शब्द कैसा बन जाएगा, उपा। क्या बन गया, उपा। शब्द जो है ना क्या लग जाएगा, उपारणति। क्या बन जाएगा, उपारणति, उपारणाति। क्या बन जाएगा, उपारणाति। शब्द क्या बनेगा, उपारणाति। एक शब्द है जैसे पराह प्लस रिद्धनोति, रिद्धनोति। शब्द क्या है, परा प्लस रिद्धनोति। शब्द क्या बनेगा, परा प्लस रिद्धनोति। देखिए अब बात करें परा प्लस रिद्धनोति, बताओ आ है इधर क्या है, री से प्रारंभ होने वाली धातु है, आर हो गई ना वृद्धि, आर वृद्धि हो गई, तो बताओ मिलाकर क्या लेंगे, आ का ही रहेगा ना, तो क्या बन जाएगा, परा। बताओ बाद में क्या है, द, नो, और री की जगह रह हो गया, प्राधान्योति। क्या बन जाएगा, प्राधान्योति। क्या बनेगा, प्राधान्योति। क्यों, क्योंकि यहाँ जो था है रे की आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, प्राधान्योति। ठीक है, बात करें जैसे प्रे प्लस ऋणोति, अभी हमने चर्चा की थी प्रे प्लस ऋणोति। बताओ सामान्य बात है, री इसके आगे मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा, प्रा। शब्द क्या बन जाएगा, नोति, प्रारणोति। क्या बन जाएगा, उपारणोति, उपारणाति, है ना। से यहाँ पर था उपारणोति था, ठीक है, उपारणोति, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उपारणाति, उपारणोति, उपारणोति। यहाँ क्या बन जाएगा, प्रे प्लस ऋणोति क्या बन जाएगा, प्रारणोति।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सूत्र है वो हमें ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे क्या लिखा है भाई, अवर्णांत उपसर्ग के उपसर्गात रति धातु सूत्र ये कहता है, नियम ये कहता है अवर्णांत उपसर्ग के आके रिकार से प्रारंभ होने वाले किसी धातु के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। जैसे ए प्लस री बराबर क्या होता, अर होता तो गुणकारी हो जाता, लेकिन गुण नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, वृद्धिकारी होगा। कौन सा होगा, वृद्धिकारी होगा। शब्द की बात करें, उप प्लस ऋक्षति क्या बन जाएगा, उपार्चति से, प्र प्लस ऋणोति से क्या बन जाएगा, प्रारणोति, उप प्लस ऋणोति से क्या बन जाएगा, उपारणोति, प्रा प्लस ऋद्धनोति से क्या बनाएगा, प्रार्थनोति। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ रिकारांत धातुएं होती है। हमने 7 नियम पढ़ा है और मैं उन नियमों की बात करूँ तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, पहले उदाहरण से 7 यहाँ तक के जो भी उदाहरण मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उदाहरण याद करना, नियम याद करें या नहीं करें। उदाहरण की बात करें, हमने पढ़ा उप प्लस एति उपेति, उपधन एता उपेता, उपधन एदते उपेदते, विश्वधन ऊ है विश्वो है, भारधन ऊ है भारो है, पृष्ठधन ऊ है पृष्ठो है। एक नियम पूरा हुआ। दूसरे नियम में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी, क्या बन गया, अक्षोहिणी। तीसरे नियम में हमने पढ़ा स्वधन इरी स्वेरह है, स्वधन इरी स्वेरी, स्वधन एरह स्वेरह है, स्वधन इरीन स्वेरिन, स्वधन इरिणी स्वेरिणी, ये पढ़ा। चौथे नियम में हमने पढ़ा कि यानी तृतीया तत्पुरुष समास वाला नियम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा सुख धन ऋता सुखार्थ है, दुख धन ऋता दुखार्थ है, सुधा प्लस ऋता सुधार्थ है और त्रषा धन ऋता है त्रषार्थ है। अब बात करें नियम नंबर 5 की। 5 में उदाहरण हमने पढ़ा प्रधन उ है प्रो है, प्रधन उड है प्रोड है, प्रधन उडी प्रोडी, प्रधन एश है प्रेश है और प्रधन एशे प्रेशे। छठे नियम में हमने पढ़ा प्र प्लस ऋणम प्रारणम, वस्त्र ऋणम वस्त्रारणम, कंबल ऋणम कमलारणम, वस्नधन ऋणम वस्नारणम, दस धन ऋण दसारण है और ऋण धन ऋणम ऋणारणम। और अंतिम नियम में हमने पढ़ा उपधन ऋच्छति उपार्चति, प्राधन ऋच्छति प्रार्थति, उपधन ऋद्धनोति उपधन ऋद्धनोति उपार्धनोति और प्रधन ऋद्धनोति प्रार्थनोति। ठीक है, हमने यही पढ़ा है। अब इसी के साथ हमारी वृद्धि संधि समाप्त होती है। मित्रों, अब हम आगे चलते हैं और आगे एक संधि है जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, और उस संधि का नाम है यण संधि। संधि का नाम क्या है भाई, यण संधि। बात करें किसकी, यण। न क्या होता है यहाँ पर, हलंत। हलंत इसलिए होता है क्योंकि यवरल जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पर भी हमें हलंत दिखाई देने वाला है, कुछ थोड़ा अलग है। 3 संधियां जो हमने पढ़ी हो दोनों वर्णों के मतलब आगे मतलब पूर्व वर्ण और परवर्ण के मिलकर के होती है। अब हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो पूर्व वर्णों की होगी। ठीक है, अब हम पूर्व वर्णों की बात करें। यण संधि विधायक सूत्र, यण संधि विधायक सूत्र। और सूत्र की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, इको यणचि। सूत्र का नाम क्या है भाई, इको यणचि। स्वर संधि की जो संधि के सूत्र हैं और संज्ञा के जो सूत्र हैं वो हमें याद करने हैं। हमारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जबकि व्यंजन से यहाँ सूत्रों का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बहुत कम संभावनाएं रहती है, यहाँ बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। बात करें यण संधि, और यण संधि की बात करें तो यण संधि का विधायक सूत्र है जिसका नाम है इको यणचि। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए सूत्र क्या कहता है, इको यण अचि। देखो 3 चीज कहता है ये, इक यण अचि। मैं अलग अलग लिखता हूं एक बार इनको। एक क्या लिखा है भाई, यण, और एक लिखा है अचि। अचि का मतलब अच, तो अचि का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अच। इको यण अचि। इक का मतलब देखो, एक यण का मतलब है, एक अच का मतलब है। इक का मतलब ई से लेकर के कै तक के वर्ण, तो ई से लेकर के कै तक के वर्ण देखो, आई उण ऋल ऋक हमने पढ़ा है ना। तो सूत्र जो पढ़ा है यहाँ समझना एक बार, जैसे हमने पढ़ा है ए ई उ उण री री का। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, इक का मतलब ई से लेकर के कै तक, तो मतलब ई से लेकर के कै तक के वर्ण जोड़ेंगे तो कौन कौन से आएंगे, ई उ। न की संज्ञा हो गई रील री, तो कितने वर्ण हो गए, एक में 4, तो कौन कौन से हो गए, ई उ री और री। ठीक है, यण, यण का मतलब यवरल है। अब देखो यण का मतलब देखो एक बार, यण का मतलब समझो एक बार। ये देखो यवरल हमारा जो माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा है,
तो माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा है लण यमं गणनम, ये पढ़ा है ना, हय वरट लण यमं गणनम, हय वरट पढ़ा है ना। तो यह य वरट लण ये पढ़ा है। तो ये सूत्र ये कहता है कहाँ से, देखो यण से लेकर य से लेकर के न तक, तो य से लेकर के न तक के देखो वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, य व र ल, ट की संज्ञा हो गई, न की संज्ञा हो गई। तो यण का मतलब क्या क्या हो गया, यण का मतलब हो गया य व र और ल, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्लस, प्लस में क्या होने पर, अच, अच्छी का मतलब अच्छ प्रिय होने पर, अच का मतलब होता है स्वर, लेकिन यहाँ स्वर का मतलब समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि का कार्य भी प्राप्त होता है। फिर समान नहीं होगा, कौन सा स्वर होना चाहिए, असमान स्वर के होने पर, असमान स्वर, ठीक है। थोड़ा समझ गए होंगे आप लोग। सूत्र का नियम अर्थ समझे पहले। सूत्र क्या है, इको यणजी, इको यणजी सूत्र यह कहता है कि इक के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। आप तो इतने समझो, इक के स्थान पर क्या होता है, यण, और कब होता है, अच पर में होने पर। अच का मतलब स्वर के होने पर। स्वर कौन सा होना चाहिए, असमान स्वर के होने पर। देखो इक का मतलब क्या होता है, ई उ रिल री, और यण का मतलब होता है य बरल है, ई उ रिल री और य बरल है, ठीक है। तो यहां सूत्र का मतलब हुआ, सूत्र का अर्थ हुआ, सूत्र के अर्थ की बात करें, सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या होता है, इक, इक का मतलब ई उ री, इक के स्थान पर यण, यण का मतलब या व र ल, इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर क्या होता है भाई, यण होता है। आगे आगे असमान, आगे असमान स्वर वर्ण के होने पर, असमान स्वर वर्ण के होने पर, ठीक है। ध्यान दे, वाक्य सूत्र का अर्थ होता है इक के स्थान पर यण होता है आगे स्वर वर्ण के होने पर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इक का मतलब ई उ रिल री और यण का मतलब य वरल है। तो कर्म से क्या हो जाएगा, आप तो ये समझिए, ई के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, ई कोई सी भी हो, तो ई का मतलब ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। उ या उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह, ठीक है। रे या री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे, ठीक है। और एक वर्ण है कौन सा, द्रि, द्रि वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, ले। हमें इतना ध्यान रखना है कि ई के स्थान पे तो क्या होता है यह, उ के स्थान पे वह, रि के स्थान पे रे और रि के स्थान पे ले। कब होता है, कोई स्वर वर्ण के होने पर, किसी के आगे क्या होने पर, स्वर के होने पर। और स्वर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इसके आगे स्वर होगा तो बताओ ई का तो क्या करेंगे यह, उ का वह, रि का रे और रि का ले। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सूत्र का क्या नाम है, यण संधि की विधायक सूत्र कौन सा, इको यणची। इक के स्थान पे क्या होता है यण, आगे क्या होने पर, स्वर वर्ण के होने, इक के स्थान पर यण होता है आगे किसी स्वर वर्ण के होने पर। आप तो इतना सा समझिए, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा यह, उ के स्थान पे वह, रि के स्थान पे रे और रि के स्थान पे ले होता है, ठीक है। अब हम बात करें एक एक की, 4 नियम प्राप्त हो रहे हैं। पहले की बात करें तो पहला इसका नियम क्या कहता है, ई या ई के आगे क्या होने पर असमान स्वर हो, क्या हो भाई, असमान स्वर हो, तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यह हो जाता है। आप ध्यान दें, ई या ई के आगे असमान स्वर के होने पर ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यह। क्यों यह है, इसलिए होगा, उसके बाद में क्या आएगा, स्वर आएगा, स्वर संधि है ना। बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, ठीक है, ई, देखो इधर ई है, बाद में असमान स्वर है, प्रति प्लस एकम। देखिए इधर क्या है भाई, ई, बाद में क्या है ए, तो यहाँ असमान स्वर है। हमें यह नहीं देखना है, हमें तो पहले वाला वर्ण देखना है। बताओ ई है, तो ई का मतलब ई के स्थान पे हम क्या लाएंगे, ई के स्थान पे हम लाएंगे यह। तो ई के स्थान पर, तो यहाँ देखिए क्या है, ई है, तो ई के स्थान पे क्या लाएंगे, यह लाएंगे। ई के स्थान पे क्या लाएंगे, ये। तो ई को निकालेंगे, ई को निकालेंगे तो हमारा शब्द है वह कैसा रह जाएगा, प्रत,
ऐसे रहेगा ना, ई निकल गया। जब ई निकालेंगे तो ई के स्थान पे कुछ तो लाना पड़ेगा ना, बदले में देना पड़ेगा। बदले में क्या दिया हमने, ये दिया। ई के बदले में हमने क्या दिया, ये दिया। बाद में क्या है, ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों के स्थान पे नहीं होता है, अब एक ही वर्ण के स्थान पे हो रहा है। ठीक है, बताओ इनको मिलाकर के लिख दूं क्या, शब्द क्या बन गया, प्रत्यय। तय के आगे स्वर है क्या, नहीं, क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो क्या मिलाएंगे, यह, तो शब्द क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये आधा है, ठीक है। आधा को पूरा करने के लिए आगे वाले वर्ण को देखेंगे, आगे वाला वर्ण कौन सा है, स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। तो अगर स्वर है तो क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। शब्द क्या बन गया, प्रत्येकम। अब यहाँ समझना, ये तो हमने इसको संधि विच्छेद थी और हमने उसको क्या कर दी, संधि बना दी। लेकिन कई बार हमारे सामने क्या होता है, संधि वाला पद आता है और उसका विच्छेद करना होता है। क्या करना होता है, वही विच्छेद करना होता है। बताओ ये वाला पद दिख रहा है, इसका विच्छेद करो। विच्छेद कैसे करेंगे, सामान्य बात है। जब हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः देखते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, नियम पढ़ते हैं या संधि पढ़ते हैं, और जो संधि पढ़ते हैं कौन सी, यण संधि, उस यण संधि में यह बरल जो होता है, उससे पहले हमेशा आप यूँ समझिए व्यंजन वर्ण होता है, यानी स्वर से रहित व्यंजन होता है। स्वर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यंजन होता है जिसमें स्वर नहीं आता है। तो देखिए शब्द कौन सा है, तय। इस ये से पहले देखो स्वर है क्या या व्यंजन है, व्यंजन है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जब व्यंजन अकेला है तो व्यंजन में क्या लगाएंगे, स्वर लगाएंगे। तो व्यंजन को पूरा करेंगे, तो व्यंजन को पूरा करेंगे स्वर से, स्वर को जोड़ेंगे। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, ये को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, ये को हटाना पड़ेगा। तो बताओ शब्द क्या है हमारा, शब्द ये है वर्त्येकम, ये एक शब्द है। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, इसको पहले पहले ये को हटाएंगे। तो ये का हटाएंगे तो हमारा शब्द कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया, ऐसा। हमने किसको निकाल दिया, ये को निकाल दिया, इस ये को निकाल दिया। ठीक साहब, ये को निकाल दिया तो हमारा शब्द कैसे रह गया, प्रत्यय, ऐसे रह गया। अब क्या करेंगे, ये को निकालेंगे तो ये के बदले में किसको लाना पड़ेगा, ई को। ई के स्थान पे ये के स्थान पे ई। तो यूं समझिए ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है। तो ये निकालेंगे तो इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, ई देना पड़ेगा। ये को निकाला तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। बदले में क्या देंगे, बदले में देंगे ई की मात्रा। शब्द कैसा रह जाएगा, प्रति। शब्द कैसा हो जाएगा भाई, प्रति हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये को निकाला तो ये में किसकी मात्रा थी, ए की मात्रा थी। शब्द क्या बन गया, प्रति प्लस एकम। शब्द क्या बन गया, प्रति एकम। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। सामान्य बात है, कुछ समझने वाली ज्यादा विशेष चर्चा है ही नहीं। अब इसके विस्तार से उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मैं शब्द लिखता हूं अभ्युदय, ठीक है। शब्द क्या लिखा है भाई, अभ्युदय। क्या शब्द लिखा है, अभ्युदय। शब्द लिखते हैं यद्यपि। शब्द है पर्यावरणम, पर्यावरणम। शब्द की बात करें शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। क्या लिखा है, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, बात करें थोड़ा समझना, यह है जो उदाहरण है ना, व्याकरणिक उदाहरण है। व्याकरण के ग्रंथ में हमें पर्याप्त होता है। क्या, ये कौन सा उदाहरण की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ शुद्ध्युपास्य की। किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध्युपास्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, शब्द लिखा है जैसे दद्यानयः, दद्यानयः। क्या लिखा है, दद्यानयः। शब्द की बात करें गौर्यात्मजः, गौर्यात्मजः। क्या लिखा है, गौर्यात्मजः। क्या लिखा है, गौर्यात्मजः। शब्द लिखा है हययम, हययम, हययम। क्या लिखा है भाई, हययम। ठीक है, बात करें जैसे इत्यादय, जैसे इत्यादय या इत्यादि। ठीक है, शब्द की बात करें नद्युदगम। शब्द की बात करें नदी उदगम, तो क्या बन जाएगा, नद्युदकम। ठीक है, नद्यु क्या बनेगा, नद्युदगम। शब्द की बात करें नद्युदगम से गत्युर्जः, गत्युर्जः, गत्युर्जः। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ जो आप लोगों ने शब्द पढ़े हैं, जिनके बारे में अभी देखो आपके सामने शब्द लिखे हैं, उनमें आप देखेंगे तो इनसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, आपको इनसे पहले व्यंजन दिखाई देगा। ये से पहले आपको व्यंजन दिखाई देगा। तो भय व्यंजन है, ध और ये से ध्य बनता है। ये में देखो र है, ध, द, र, य के पहले है, त, द और त। तो यहां हम जब इसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, ये को हटाएंगे। किसको हटाएंगे भाई, ये को हटाएंगे। तो ये को हटाएंगे तो किसको लाना पड़ेगा, ई को लाना पड़ेगा।
या को हटाएंगे तो किसको लाना पड़ेगा, इको। सामान्य बात है। जब एक बात देखिए, यहां समझने का प्रयास करें आप लोग। जैसे अभ्युदय एक शब्द लिखा हुआ है, बताओ भय है, भय में से यह को निकालेंगे तो यह को निकालें तो किसको लाना पड़ेगा, इको। तो शब्द क्या बन जाएगा, अभी। क्या बन जाएगा भाई, अभी। देखिए अभी हो गया। अब देखो ऊ की मात्रा लगी हुई है ना इसमें, यह को निकाल दिया तो ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय। हो गया काम। अगर आपको फिर से इसको समझना है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इको उठाएंगे। तो इको उठाएंगे तो शब्द कैसा आ जाएगा, भय आधा हो जाएगा। भय में ये लगाएंगे, ये में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, अभ्युदय। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ये चीज वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द दिखाए देखो, यद्यपि। इस शब्द के लिए देखेंगे आप, देखो द और य से क्या बनता है, ध्य बनता है। द और ये से क्या बनता है भाई, ध्य बनता है। आगे हमने इसके स्वर जोड़ दिया तो स्वर भी जुड़ जाएगा। बताओ द और ये से क्या बनता है, ध्य। बताओ ये का पहले क्या है, द है, इसका मतलब ध्य बना है, तो इससे द और ये से बना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये को निकालेंगे तो द में किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे। तो ई की मात्रा लगाएंगे तो ई की मात्रा लगाएंगे तो किसको निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा। तो शब्द देखिए, अब बात करें यहाँ, शब्द कैसा हो जाएगा, द में इसकी मात्रा लगा दी ई की, तो क्या बन जाएगा, ध में किसकी मात्रा, ए की, तो यहाँ लिखेंगे अपी, यदि प्लस अपी। बात करें इसकी, शब्द देखिए र की मात्रा है, री नहीं है या र है। र आपको बताया था आगे चला जाता है, आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। शब्द क्या है, पर। आप ये समझिए र है, ऐसा र है। अब यह को निकालेंगे तो बताओ किसकी मात्रा लगानी पड़ेगी, इसके लगानी पड़ेगी हमें ई की मात्रा। तो क्या बन जाएगा, परी प्लस आवरणम, परी प्लस आवरणम। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, सुद्युपास्य। देखिए यहाँ कुछ नहीं, सुधी। अब देखो ध है, ध और ध है, ध से पहले मतलब ये से पहले ध है, ध में हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की। तो हमारा शब्द कैसा बन जाएगा, सुधी। क्या बन जाएगा, सुधी। और सुधी का मतलब होता है विद्वान। सुधी का मतलब क्या होता है, विद्वान। उपासनी, उपासना की जाती है विद्वानों के द्वारा, जिसकी उपासना की जाती है, क्या कहलाएगा, सुधी उपास्य। बताओ शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है, सूर्य ने उपास्य। आगे देखिए, अब देखिए एक शब्द लिखा है दधीधन आनेय। आप लोग बताइए इसका क्या होगा, दधीधन आनेय में क्या बनेगा, दधीधन आनेय, दही, दही का आना। ठीक है, अब बताओ दही में दधी होता है ना, दधी, दधी ऐसे लिखते हैं। बताओ आगे क्या लिखेंगे, आने, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। बताओ क्या बन जाएगा, दधीधन आनेय, क्या बन गया, दध्यानेय। ठीक है, शब्द की बात करें गोरी, और गोरी में री की मात्रा छोटी नहीं आती है, कौन सी आती है, बड़ी आती है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्यों, ये को निकालेंगे तो रह गई की मात्रा लगानी पड़ेगी ना, तो गोरी। आगे क्या है, ये के आगे इसकी मात्रा लगी है आकी, शब्द क्या बन गया, गोरी धन आत्मज। गोरी का आत्मज, गोरी का आत्मज कौन है, पार्वती का बेटा गणेश जी। देखिए शब्द लिखा है से पहले, या से पहले है, तो है में किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की। आगे देखो क्या लिखा हुआ है एयम, ही धने अयम, ही धने अयम, क्योंकि हमने किसको निकाल दिया, इस वाले ये को निकाल दिया, बाद में ए की मात्रा अयम। इधर देखिए, इति प्लस आदय, इति प्लस आदय, क्यों, ये को निकाल दिया। ठीक है, ध्य के अंदर किसकी मात्रा, ध्य के अंदर की बात करें, द और य से और ऐसे मिला है, तो शब्द क्या बन जाएगा बताओ, नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम। अब यहाँ देखिए इस शब्द की बात करें तो, शब्द की बात करें तो बताओ यह की मात्रा है, सॉरी यह है, यह से पहले तय है, तय में अब तय यह में ऊ मिला हुआ है, तो तय के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यह को निकालेंगे तो ई की मात्रा लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, गति। ठीक है, अब बात देखो इधर क्या है, ऊर्जा। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, गति प्लस ऊर्जा। अब यहाँ शब्द कैसा आएगा, गति प्लस ऊर्जा। तो यहाँ देखिए ऊर्जा में बात करें तो गत्युर्जा, तो गति प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में ऐसे आता है ना, ऊ बड़ा आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बन जाएगा, गति प्लस ऊर्जा। क्या बन गया, गत्युर्जा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इन सब में से
बहुत महत्वपूर्ण संधि है यण संधि। और इन शब्दों में आपको देखना क्या है, ई को हटाएंगे तो लाएंगे य, और य को हटाएंगे तो क्या लाएंगे ई। ठीक है, तो ई या ई के स्थान पे क्या होता है, ये होता है। आगे क्या होने पर, असमान स्वर के होने पर। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब आप बात करें ऊ या ऊ, किसके आगे क्या हो, असमान स्वर। ठीक है, तो ऊ या ऊ के स्थान पे भी क्या हो जाता है भैया, वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। क्या ऊ या ऊ के आगे क्या होने पर, असमान स्वर के होने पर ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, वह हो जाता है। किसके स्थान पर, ऊ के स्थान पे क्या होता है, वह। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ऊ के स्थान पे क्या करेंगे हम लोग, वह करेंगे। ऊ के स्थान पे क्या करेंगे, वह करेंगे। ठीक है, उदाहरण लिखता हूं। जैसे एक शब्द की बात करें, जैसे मधु, और देखिए एक है अरि। एक शब्द लिखा है मधु और एक शब्द क्या दिख रहा है आपको, अरि। मधु का जो अरि है, ठीक है, यहां देखेंगे, बताओ कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना। ठीक है, बाद में क्या है, ए है, असमान स्वर है, तो असमान है ना। ऊ के स्थान पे हम क्या करेंगे, वह करेंगे। ऊ के स्थान पे क्या करेंगे, वह। तो ऊ को निकालेंगे तो किसको लाना पड़ेगा, वह को लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऊ को निकालता हूं, तब ऊ को निकालेंगे तो हमारा शब्द कैसा बच जाएगा, ऐसा बच गया। जब ऐसा बच गया तो ऊ के स्थान पे हम लगाएंगे क्या, वह भी कैसा, ऐसा है। बाद में देखो स्वर है, स्वर कौन सा, ए, तो ए जोड़ देंगे तो वह पूरा हो जाएगा। बाद में क्या लिखा हुआ है, अरि, शब्द क्या बन गया, मध्वरी। ये एक संधि विच्छेद से हमने क्या कर ली, संधि कर ली। अगर संधि दे रखी है और विच्छेद करना है तो देखो क्या करना है, देखो शब्द क्या लिखा है, मधु प्लस हरि। देखिए ध में क्या है, वह से पहले ध है, इसका मतलब वह को निकालेंगे तो क्या मान लगाना पड़ेगा, ऊ लगाना पड़ेगा। शब्द क्या बन जाएगा, मधु। क्या बन जाएगा, मधु। वह हटा दिया, ए मिला हुआ था, शब्द क्या बन गया, मधुहरि। शब्द क्या बन गया, मधुहरि। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो उदाहरण देख रहे हैं इसमें देखेंगे तो आपको यहां पता लगेगा ऊ के स्थान पे क्या होता है, वह होता है। कुछ अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते आए होंगे, स्वागतम, क्या पढ़ा है भाई, स्वागतम पढ़ा है ना। जैसे वधू व आदेश, ठीक है, वध्वागमनम, वध्वाह गमनम, वध्वाह गमनम। ठीक है, देखिए जैसे एक बहुत, मैं पहले लिख देता हूं इसको। एक आप लोग पढ़ते हैं वृक्ष है, पढ़ा है ना, वृक्ष है, क्या पढ़ा है ना, वृक्ष है। एक आपने पढ़ा होगा अन्वय, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तन्वय या तन्वंगी। इसको मिटा देते हैं एक बार। शब्द की बात करें, जैसे लघ्वादेश, लघ्वाह देश, क्या लिखा है भाई, लघ्वादेश। पढ़ा है ना ये शब्द आपने, ये शब्द आपने पढ़ोगे। जैसे वध्वासा, वध्वासा, जैसे तन्वंगी या तनु प्लस अंगी, तन्वंगी, तन्वंगी, तो यूं कहें तन्वंगी। चलो इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा। एक शब्द लिखा है वृक्ष, बताओ क्या शब्द लिखा है, वृक्ष। और वैसे पहले देखिए किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, तो इसका मतलब रे आधा है। ठीक है, अब वह को निकालेंगे तो क्या लाना पड़ेगा। अब यहां देखिए आप, सबसे पहले वह है, इससे पहले कुछ नहीं दिखा, जरा एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा अलग सा, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए वृक्ष जो शब्द दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष में री की मात्रा है, और इससे पहले हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बाद में क्षय है, मतलब असमान स्वर है। तो बताओ वह, इसको अलग अलग करता हूं मैं एक बार, वह, री और एक क्षय, ऐसे एक शब्द है। बताओ वह को निकालेंगे तो वह के स्थान पे क्या लाएंगे, वह किसके स्थान पे आता है भाई, ऊ के स्थान पे, ऊ। बताओ बाद में हम बात करें तो शब्द क्या है, ऐसा कैसा लिख देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, ऊ प्लस वृक्ष, क्या बन जाएगा, वृक्ष। ठीक है, तो यूं समझिए इसका संधि विच्छेद कहें कैसे होगा। इसका संधि विच्छेद की बात करें, संधि विच्छेद क्या होगा ये बताओ, वृक्ष का ऊ प्लस वृक्ष,
ऊ प्लस रिक्शा क्या बन जाएगा भाई? वृक्ष। क्यों? क्योंकि ऊ के स्थान पे आया वह और रिक्शा के री की मात्रा लग गई, शब्द क्या बन गया? वृक्ष है। सब देखो इधर, सु बताओ वैसे पहले क्या है से, तो से में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सु। आगे देखिए आगतम, इसमें आ की मात्रा है, शब्द क्या बन गया? सुधने आगतम, सुंदर का आगमन, अच्छे व्यक्ति का आगमन। देखो वधु, वधु देखो पहले वधु का आगमन होता है, फिर वधु के आदि से स्टार्ट होते हैं। जैसे वधु आती है ना, पहले तो उसका आगमन हुआ, उसके बाद थोड़े दिन बाद में उसके क्या होते हैं? आदेश। आदेश की बात करें तो ध्यान दे, शब्द लिखा है बताओ वधु, तो शब्द की बात करें जैसे वधु, और वधु में मात्रा छोटी होती है बड़ी? बड़ी होती है। वधु तो क्या होती है? बड़ी होती है, हमने पहले भी चर्चा करी थी, क्योंकि उसका विवाह होता है बड़ी होने के बाद में, बाल विवाह नहीं होता है, विवाह। तो विवाह का मतलब वधु, वधु और वधु का क्या हो गया? आगमन। तो बताओ ऊ आ की मात्रा है तो क्या लिख देंगे? वधु प्लस आगमनम। आया, वधु आती है, आकर के क्या देती है भाई? आदेश। तो क्या बन जाएगा? वधु प्लस आदेश है, वधवादेश है, वधु प्लस आदेश है। अनु देखो शब्द क्या है? अनु, और अनु में कौन सी आती है? छोटी मात्रा आती है, तो शब्द क्या बन जाएगा? अनु। और बताओ क्या बन जाएगा? अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, शब्द क्या बन गया? अनवय। ठीक है, शब्द लघु आदेश, घ है ना, है नहीं है भैया, ये घ है, तो बताओ क्या बन जाएगा? लघु प्लस आदेश, लघु प्लस आदेश, लघु आदेश। देखो शब्द क्या है? वधु, ठीक है वही, और वधु से क्या रखते हैं? आशा, तो क्या बन जाएगा? वधवाशा। शब्द है तनु प्लस अंगी, क्या बन जाएगा? तनवंगी। ठीक है, शब्द की बात करें तनु प्लस अंगी। एक शब्द और लिखता हूं मैं, त्विदम। देखिए शब्द क्या है? त्विदम। बताओ तय से पहले क्या है? वैसे पहले तय है और उससे पहले एक ही मात्रा है, तो तय में हम क्या जाएंगे? ऊ। आगे देखो क्या लिख देंगे? इदम। तू प्लस इदम, शब्द क्या बन गया? त्विदम। तू प्लस इदम क्या बनता है भाई? त्विदम। और इसी के साथ हमारा यह जो नियम था, ऊ के आगे समान स्वर के होने पर क्या हो जाता है भाई? ऊ के आगे समान स्वर के होने पर ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? वह। एक बार मैं रिपीट करता हूं उदाहरणों को, देखिए। ऊधन रिक्शा क्या बनता है? वृक्ष। सुधन आगतम स्वागतम, वधुधन आदेश वधवादेश, वधुबल आगमनम वधवागमनम, अनुधन अन्वय, लघुधन आदेश लघुआदेश, वधुधन आशा वधवाशा, तनुधन अंगी तनवंगी, और तुधन इदम त्विदम। आगे चलते हैं, अब हम बात करें किसकी? री या री के स्थान पर क्या होता है भाई? र होता है। क्या होता है? र आगे असमान स्वर के होने पर, आगे क्या हो भाई? असमान स्वर हो। री के स्थान पे क्या होता है? र होता है। कब होता है? जब आगे क्या हो? असमान स्वर हो। जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूं, जैसे शब्द लिखा है, मान लो एक पितृ प्लस इच्छा, ठीक है। बताओ री की मात्रा है, बाद में क्या असमान स्वर है? क्या? हाँ है। री के बाद में क्या है? असमान स्वर है। री के बाद में असमान स्वर है, तो री के स्थान पे क्या करेंगे? र लाएंगे। तो बताओ यहाँ क्या है? री, तो री के स्थान पे हम क्या लाएंगे? र लाएंगे। री के स्थान पे क्या लाएंगे? बहुत सरल है, थोड़ा समझने का तरीका, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे तो आराम से समझ में आ ही जाएगा। बताओ री के स्थान पे क्या लाएंगे? र, तो री को निकालेंगे तो शब्द देखो कैसा रह जाएगा हमारे पास? पी, र को निकाल दिया ना, इसको निकाल दिया री को, तो त, री के स्थान पे क्या आ गया? र ई छ। ऐसे हो गई स्थिति। अब कुछ नहीं करना, इनको मिलाना है। जब मिलाएंगे बताओ तय और र से क्या बनता है? आपको पहले बताया था संयुक्त वर्ण कुछ होते हैं, तय और र से क्या बनता है? त्रय बनता है। तो बताओ क्या बनेगा? पी, तय और से क्या बन गया? त्रय। आधा है, ई की मात्रा लगा दी, है ना, ऐसा था, इसलिए ई की मात्रा लगाएंगे तो ई की मात्रा ऋष्व वाली है, तो क्या बन जाएगा? पितृच्छा। क्या बन जाएगा? पितृच्छा। सब देखिए, पितृधन इच्छा क्या बन जाएगा? पितृच्छा। जैसे इसी का संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो त्रय जो शब्द है तय और र से बनता है, तो र को हटाएंगे तो री लाना पड़ेगा, तो र को हटाएंगे तो री लाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? पी, ई की मात्रा को हटा देंगे, शब्द क्या बन गया? पितृ। ई की मात्रा इसमें जोड़ेंगे, शब्द क्या बन गया? पितृच्छा। पितृधन इच्छा क्या बन जाएगा? पितृच्छा। ठीक है, समझ ही गए होंगे, क्योंकि री के स्थान पे क्या आता है? र, तो त्रय में क्या है? तय और र से क्या बनता है? त्रय, तो शब्द बन गया पितृच्छा। पितृधन इच्छा, री का र, पितृधन इच्छा, पितृच्छा। आगे उदाहरणों की चर्चा करते हैं।
जैसे धात्रिंश, ठीक है, मात्रिंश, ठीक है, मात्रिच्छा, क्या बन गया, मात्रिच्छा, ठीक है, मातृंक, ठीक है। बात करें इन शब्दों की, बात करते हैं। अब इन शब्दों की बात करें तो एक उदाहरण और है जिसकी हम बात करते हैं, और उसकी बात करें तो जैसे पित्राधीनम, पितृ अधीनम, पित्राधीनम, क्या बन जाएगा, पित्राधीनम, ठीक है। थोड़ी चर्चा करते हैं। शब्द देखो, धात्र प्लस अंश तय, तय के मतलब त्रय है, तो त्रय का मतलब तय और रह से त्रय बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तय लाएंगे तो बताओ रै को हटाएंगे तो री लाना पड़ेगा, तो बताओ धा ऐसे कैसे रहेगा। अब रे में से इसको री को, रै को हटाएंगे तो तय लाना, तय आधा रह गया और उसमें री की मात्रा लगा दी, तो शब्द क्या बन जाएगा, धात्री, प्लस देखो उधर क्या है, ए की मात्रा है, ए पे अनुस्वार है, शब्द क्या बन गया, धात्री। तो बताओ फिर से रिपीट करता हूँ, धा तय और ऐसे क्या बन गया, तय रे अंश मिला करके लिखेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, धात्रिंश है, क्या बन जाएगा, धात्रिंश है, ठीक है। बात करें जैसे विसर्ग की, तो विसर्ग लग रहा तो हम भी क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे, कोई नहीं, इसमें बड़ी बात ही नहीं है। शब्द क्या बन गया, धात्री प्लस अंश। जैसे इसका क्या बन जाएगा, मातृ, तो मातृ में क्या करेंगे, तय और ऐसे क्या बनता, त्रय, तो शब्द क्या बन जाएगा, मातृ प्लस अंश, मातृंश है। जैसे मातृ प्लस इच्छा, क्यों, क्योंकि ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लगा देंगे। जैसे मातृ प्लस अंक, क्या बन जाएगा, मात्रंक। जैसे पितृ प्लस अधीनम, पितृ प्लस अधीनम, क्या बन गया, पितृअधीनम, पितृ प्लस अधीनम। जैसे एक शब्द और लिख देता हूं, गंत्रेध, बताओ क्या बन जाएगा, क्या होगा बताओ, कुछ नहीं, वैसे के वैसे न है, न से पहले तय और रह है, न से कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ये मत सोचना कि न में भी हम मात्रा लगाएंगे, नहीं, बताओ क्या बनेगा, गन, तय में क्या है, ये रीज में तय है, त्रि में क्या है, तय और रह है, त्रि में की मात्रा लगाई, गंत्री प्लस बताओ क्या है, ईद है, गंत्री प्लस ईद है, क्या बन जाएगा, गंत्रेद, गंत्री प्लस ईद है, क्या बन जाएगा, गंत्रेद है, कुछ नहीं। तो आप यहां समझिए कि आप लोगों ने जो पढ़ा है तो उसमें आप लोग देखेंगे तय और ऐसे त्रय बनता है, तो बताओ क्या बन जाएगा, गंत्री प्लस ईद है। इसी के साथ हमारा ये नियम बहुत सरल था, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। री के स्थान पे र होता है, री के स्थान पे क्या होता है, र, तो शब्द क्या बना हमने, धात्री प्लस अंश से क्या बन गया, धात्रंश, मातृ प्लस अंश से बन गया मात्रंश, मातृधन इच्छा से मातृच्छा, मातृधन अंक से मातृंक, पितृधन अधीनम से पितृ अधीनम, गंत्रधन एद से क्या बन गया, गंत्रेद। आगे चलते हैं, और एक हम बात करें, द्रि का दृक तो होता नहीं है, और द्रि के स्थान पे क्या होता है, ल, और आगे क्या होने पर, असमान स्वर के होने पर, आगे क्या हो भाई, असमान स्वर, तो द्रि का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण भी हमें वैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो उदाहरण है वो प्रमाणिक है, एक ही उदाहरण है जिसकी बात करते हैं और वह ही परीक्षा में बार बार से पूछा जाता है। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, द्रि प्लस आकृति, देखिए भाई, ली के स्थान पे क्या होगा, सामान्य बात है ल होगा, ठीक है, ली के स्थान पे क्या होगा, ल होगा, आगे वाले वर्ण को उसमें जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन गया हमारा, ल प्लस आकृति, शब्द क्या बन गया, द्रि को निकालेंगे तो ल लाएंगे, मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लाकृति, लाकृति, ठीक है, द्रिधन आकृति क्या बन गया, लाकृति। अगर ऐसा आ गया उसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, ल को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, द्रि, आ की मात्रा लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, लेधन आकृति, द्रिधन आकृति, शब्द क्या बन गया, लाकृति। फिर भी आप जैसे समझ के गए होंगे, द्रि के स्थान पे क्या होता है, ल, आगे क्या होने पर समान स्वर, तो ली का ल, और शब्द क्या बन गया, द्रिधन आकृति क्या बनता है, लाकृति। जैसे बात करें लकार, क्या बन गया, से लकार, शब्द की बात करें तो जैसे लकार, जैसे लकार की बात हो गई। अब हम जैसे बात करें, चर्चा थोड़ा 1 मिनट के लिए, थोड़ा फोन आ रहा है, जैसे लादेश,
ठीक है। जैसे अब जो भी बात करें, जैसे लकार, अब लकार में क्या करें बताओ, ल के स्थान पे क्या लाएंगे, द्री, और बताओ क्या लगाएंगे आगे, आकार, शब्द क्या बन जाएगा, लकार। कुछ नहीं करना, जैसे द्री प्लस आदेश क्या बन जाएगा, लादेश। एक उदाहरण ज्यादा हमें प्रमाणिक मिलता है, द्रय धन आकृति, तो क्या बनता है, लाकृति बनता है। अब हम बात करें जैसे लनुबंध, अनुबंध होता है, वैसे लनुबंध आप समझने के लिए समझिए थोड़ा, बताइए। अब देखो शब्द क्या है, ल के स्थान पे क्या करना है, द्री, आगे क्या लिखेंगे, अनुबंध, द्रय प्लस अनुबंध क्या बन जाएगा, लनुबंध। तो कहने का मतलब ये हुआ मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो लकार तो लरी धन आकार, लरी के स्थान पे ले लगा दिए तो लकार बन गया, लरी धन आदेश लादेश, लर धन अनुबंध लनुबंध। और इससे पहले हमने चर्चा करी, इसी का नियम जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि लरी के स्थान पे क्या होता है, ल होता है, जैसे लरी धन आकृति तो क्या बनता है, लाकृति बनता है। ठीक है, तो मैं ये कहूं लरी धन आकार से क्या बनता है, लाकार, लरी धन आदेश लादेश, लरी धन अनुबंध लनुबंध। अन्य बहुत ऐसे प्रमाणिक उदाहरण ज्यादा है नहीं, लेकिन ऐसे आप लोग चाहे अनेक ल के शब्द बना सकते हैं। जैसे लंग है, लृवन अंग है, लंग है, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे लंग है, बताओ। अब ल के स्थान पे क्या लाएंगे, द्री, और आगे देखो क्या लिखेंगे, अब लरी में ए है, ली, अब ली निकाल दिया तो ल निकल गया, तो बताओ क्या बन जाएगा, अब यहाँ स्थिति होगी द्री। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं, अब इसमें ए था तो इसमें भी क्या बन जाएगा, अब ए के अंदर क्या सकते हैं हम, अलग अलग लिख सकते हैं या एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, द्री प्लस अंग है, लंग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ल से स्थान पे द्री होता है, द्री के स्थान पे लय होता है, और इसी के साथ हमारी संधि पूरी होती है, कौन सी, यण संधि। और यण संधि के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उस सूत्र का नाम क्या था, इको यणची। यह कहता है इक के स्थान पे यण होता है आगे स्वर वर्ण के होने पर, यानी ई उ रील री के स्थान पे य बरल आदेश होता है, इसी के साथ यण संधि समाप्त होती है। मित्रों हम आगे जो क्लास होगी उस क्लास में इससे आगे की जो संधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।